अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला, इंडिया की तरफ से एक नई थ्योरी फ्लोट की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एयर बैटल हुई। और दूसरा बात करेंगे कि जिस खदशे का हम पिछली वीडियोस में भी जिक्र कर रहे थे, तो अमेरिका ने ज़ाहिरी बात वही किया, बगैर अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसराइल की इस जंग में कूदने का फैसला किया। और इसके नताइज क्या निकलेंगे और बाकी मुल्कों पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो रिसेंटली इंडियन साइड पर एक स्टोरी फ्लोट की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के एक राफेल पर 5 PL-15 लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल फायर किए गए, जिन्हें इंडियन राफेल ने कामयाबी के साथ जैम कर दिया। और राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने न सिर्फ इन 5 PL-15 मिसाइल्स को अवेट किया, बल्कि उसके साथ साथ कामयाबी के साथ इनके सीकर्स को डिस्टर्ब किया और ये 5 के 5 PL-15 नाकारा हो गए। ये स्टोरी ज़ाहिरी बात है काफ़ी अच्छी है, इस पर बॉलीवुड मूवी भी अच्छी बन जाएगी और अच्छी अगर कोई हीरोइन भी डालेंगे तो आवाम भी देखने आएगी। फ्रांस प्रॉपरली काम ये कर रहा है कि राफेल की इमेज को दोबारा से बेहतर करके दिखाया जाए रीसेंट फेलियर्स के बाद। पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम किया गया है उसके सबूत मौजूद हैं, रैकेज की पिक्चर्स मौजूद हैं। इवन दो राफेल की जो कम्युनिकेशन तक डाउन की गई, उसकी रेडियो ट्रांसमिशन भी पाकिस्तान ने दुनिया के सामने प्रेजेंट की। इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान ने जो ऑडियो सुनवाई राफेल की वो फेक है, जबकि कोई भी इंटरनेशनल मीडिया ने इस दावे को सही नहीं कहा, मतलब कि इंडिया के इस दावे को सही नहीं कहा। और पाकिस्तान की तरफ से जो ऑडियो राफेल के पायलट्स की रिलीज की गई उसे लेजिटिमेट माना जा रहा है। प्लीज प्ले। So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he has claims that I have seen an explosion in the air. पाकिस्तान की तरफ से अगर बात की जाए तो 2 राफेल एयरक्राफ्ट के सबूत हमारे सामने हैं। जो 3rd राफेल एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किए जाने का क्लेम है, उसके सबूत अभी तक मंजरेआम पर नहीं आए। एक राफेल बठिंडा के ऊपर शॉट डाउन हुआ है और इसे कहा जा रहा है कि 180 किलोमीटर के अराउंड पाकिस्तान ने इंगेज किया, जबकि जो दूसरा राफेल है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिरा। और जो ऑडियो सुनवाई गई है जिस राफेल की, जिसमें गॉडजिला 3 एयरक्राफ्ट के करीब एक एक्सप्लोजन होता है और उसके फॉर्मेशन फेलोज बता भी रहे हैं कि हवा में को एक्सप्लोजन हुआ है, वो दूसरा राफेल एयरक्राफ्ट है जो एक प्रॉपर फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहा था। जबकि जो बठिंडा वाला एयरक्राफ्ट है जो इंडियन पंजाब में गिरा, वो अपनी फॉर्मेशन से अलहदा हो गया था और उसकी मिसाइल को डॉज करने की कोशिश कर रहा है और अल्टीमेटली मिसाइल हिट करता है और वो जहाज़ नीचे गिर जाता है। जबकि जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में 2 राफेल गिरे हैं वो प्रॉपर फॉर्मेशन का हिस्सा थे। और ऑडियो में भी प्रॉपर फॉर्मेशन की ही बात हो रही है कि फॉर्मेशन में जहाज उड़े हैं और एक को आके PL-15 लग रहा है। और यहाँ तक कि इस चीज़ को अब इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मान चुके हैं कि उनके मल्टीपल एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने शॉट डाउन किए और ये एक टेक्टिकल एरर था और 2 दिन तक उनकी एयरफोर्स भी ग्राउंड रही थी। लेकिन इस वक्त अहम चीज़ ये है कि इंडियन साइड पर इस तरह की थ्योरीज फ्लोट की जा रही हैं ताकि राफेल की एक तो इमेज बेहतर की जा सके, क्योंकि हो सकता है ये मजीद राफेल खरीदें और वो इमेज सही होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों, 21 से 22 जून की रात के दरमियान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट में वो एक बॉम्ब गिराते हैं पूरी दुनिया पर। बॉम्ब गिराते हुए इस कॉन्टेक्स्ट में है कि ऐलान किया जाता है कि अमेरिका ने ईरान की जो 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इस्फहान का, फोर्दो का और नतंज का, उस पर बॉम्बिंग की है। हम माजी में भी अपनी वीडियोस पर बात करते रहे हैं कि अमेरिका मुख्तलिफ सिग्नल्स दे रहा है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि वो ईरान के साथ पीसफुल निगोशिएशंस चाहते हैं और मामलात को टेबल पर हल करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ इस चीज़ के इम्कानात भी मौजूद हैं कि अमेरिका इसराइल की इस ईगोइस्टिक वॉर का पार्ट बनेगा और ईरान पर बॉम्बिंग करेगा। हमने कल रात के वक्त ही अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी ये चीज़ क्लेम की थी कि अगले 2 से 3 दिन काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाले हैं। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान, चाइना और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ जो अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ईरान पर कोई स्ट्राइक ना करें, वो अमेरिका मानेगा और हमें एक पीसफुल सोल्यूशन आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रंप ऑब्वियसली इसराइल की बातों में आके और अपना उसका जो एक इम्पल्सिव माइंडसेट है उसके साथ ईरान पर चढ़ दौड़ेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे
कोई नहीं जानता। ईरान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया एजेंसीज हैं उन पर उनके एनालिस्ट डैमेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर डैमेज हुआ है, लेकिन किस हद तक डैमेज हुआ है इसमें अमेरिका और ईरान दोनों के क्लेम्स डिफरेंट है। इन चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे अपने सेकंड चैनल पर, वहाँ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि फोर्दो के न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल है, और नतंज और इस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर भी जो अटैक हुए हैं क्या उससे वाकई ईरान रुक जाएगा और इसके आने वाले वक्त में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उस पर एक टेक्निकल एनालिसिस हम देंगे। लेकिन रिपोर्ट्स अब कंफर्म कर रही हैं कि यूएस ने अपने B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स को यूज़ किया है और उनके थ्रू GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस बंकर बस्टर बॉम्ब्स को यूज़ किया गया है। ऐसे मल्टीपल बॉम्ब्स ईरान की मल्टीपल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर गिराए गए हैं। यहाँ एक बहुत आम चीज़ है कि अमेरिका इतने लंबे अरसे में डिसेप्शन से काम ले रहा था। जहाँ पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई, उसके बाद टर्किश ऑफिशियल्स की भी बात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और ट्रंप ने ये कहा कि वो ईरान के साथ डिप्लोमेटिक वे में मामला को हल करेंगे, और पूरी दुनिया में ये उम्मीद आई कि ट्रंप किसी नई जंग को शुरू नहीं करेंगे। बट जिस चीज़ का एक खतरा भी था कि ट्रंप इसराइल के पीछे लग के ये काम कर सकता है, क्योंकि माजी में ऐसा होता आया है, अमेरिकन प्रेसिडेंट इसराइल के कहने पर इस तरह की जंगें शुरू करते आए हैं, तो वो हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया की जो डिप्लोमेसी के लिए कोशिशें थी उनको बहुत बड़ा झटका भी लगा है। अब इससे आगे क्या होगा? इससे आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहला ये कि इसके बाद ईरान अंडर प्रेशर आएगा और दुनिया अमेरिका पर और ज़्यादा प्रेशर डालेगी कि आप मज़ीद कोई एयर स्ट्राइक्स ना करें, आप ऑलरेडी काफ़ी डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं। तो फिर सीज़ फायर की तरफ बात जा सकती है, क्योंकि माजी में भी इस तरह के मामला हो चुके हैं। जैसा कि अक्टूबर में जब ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर स्ट्राइक्स की थी, तो उसके बाद मामला फिर ऑलमोस्ट ठंडे हो गए थे, और यहाँ भी ईरान एक जवाबी कार्रवाई कर सकता है और उसके बाद चीज़ें हो सकता है सीज़ फायर की तरफ जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक है, वो एक रीजनल वॉर की है कि ये जंग सिर्फ फिर इसराइल और ईरान की नहीं रहेगी, बल्कि इसमें बहुत से दूसरे मुल्क भी कूद पड़ेंगे। तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।